हेलो बच्चों, जय हिंद। आज का हमारा जो क्लास 12th के लिए जो हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, आज उसका 16वां लेक्चर रहेगा। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में हम आपको ये बताएंगे कि हमारे पास जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल होते हैं, जो निश्चित समाकलन होते हैं, इनको हम प्रॉपर्टी की हेल्प से भी सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये सम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनका यूज हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में करते हैं। आइए देखते हैं। अब जैसे ही लिखा गया है सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स में ये लिखा गया है, इसमें लिखा गया है वी लिस्ट बिलो सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। नीचे कुछ सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स these will be useful in evaluating the definite integrals more easily। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ नीचे प्रॉपर्टी लिखी गई हैं और इन प्रॉपर्टी का यूज हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में करेंगे। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी क्या है, आइए एक एक करके हम प्रॉपर्टी सब लिख दे रहे हैं। कुल 7 प्रॉपर्टी हैं। इन 7 का प्रयोग हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में करेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी, 7 प्रॉपर्टी हम लिख देते हैं। इसकी पहली प्रॉपर्टी है, अगर आपका इंटीग्रेशन a से b में है, fx dx है, a से b में fx dx है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a से b f ऑफ t dt। इसे t में रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर a से b f ऑफ x dx है, a से b f ऑफ x dx है, तो इसको लिख सकते हैं जब लिमिट चेंज करेंगे b अभी a से b था, अब यहाँ b से a चेंज करेंगे तो निगेटिव लग जाएगा, f ऑफ x dx होगा। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है, तीसरी प्रॉपर्टी अगर a से b f ऑफ x dx है, आपको इंटीग्रेशन a से b तक करना है। अगर बाया आपको कहीं रोकना हो, जैसे मान लिया जाए a से c fx dx और प्लस हम इसको लिख सकते हैं c से b f ऑफ x dx। हाँ, लेकिन एक चीज है, वेयर जहाँ c जो है वो बिलोंग करना चाहिए a से b के बीच में, c a और b के बीच में होना चाहिए। तो ये 3 प्रॉपर्टी इसमें हो गई। चौथी हम लिखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम देखेंगे कि अगर a से b fx dx है, तो इसको हम लिख सकते हैं a से b f ऑफ a प्लस b माइनस एक्स, मतलब x के प्लेस पे a प्लस b माइनस एक्स, a प्लस b माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 है। प्रॉपर्टी 5 ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आपके पास लिमिट a से 0 से a और यहाँ पर fx dx हो, तो सेम प्रॉपर्टी है, इन दोनों को ऐड करोगे, 0 में a ऐड करोगे a आएगा, तो 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx होगा। ये प्रॉपर्टी है। छठवीं प्रॉपर्टी क्या है, अगर 0 से 2a fx dx है, तो ये हमको 2 आंसर देगा। एक 2 0 से a देगा, fx dx होगा, यहाँ पर डबल आ जाएगा। इफ ये कब देगा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर हम क्या लिख दें, fx लिख दें, और यही एक आंसर हमको 0 दे देगा। इफ ये 0 कब देगा, जब 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस f ऑफ x हो। अभी हम एक एक करके हर एक प्रॉपर्टी को प्रूव भी करेंगे।
फिर उसके बाद सातवीं प्रॉपर्टी क्या है, छठवीं बाद सातवीं प्रॉपर्टी है माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये भी हमको दो आंसर देगा, 0 से ए देगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स देगा। इफ अगर आपका फंक्शन इवन हो, इफ अगर फंक्शन इवन हो मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो, एफ ऑफ एक्स हो। और इसका दूसरा आंसर 0 होगा कब, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स हो। इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन, और ऊपर वाले को बोलते हैं इवन फंक्शन। ये है इवन फंक्शन, ऊपर ऑड फंक्शन हो और ये है इवन फंक्शन हो। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, कुल ये 7 प्रॉपर्टी हैं। इन सातों प्रॉपर्टियों के हेल्प से हमारा जो आगे जो इंटीग्रेशन आगे जो हम पढ़ेंगे वो इन प्रॉपर्टी की सहायता से हम इंटीग्रेशन को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। प्रॉपर्टी शौक में नहीं पढ़ी जा रही, प्रॉपर्टी की सहायता से हमारे जो आगे डेफिनिट इंटीग्रेशन है उनको हम इजीली सॉल्व कर सकेंगे। यही लिखा गया है कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, इन प्रॉपर्टी का यूज हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में करेंगे। और ये जो सातों प्रॉपर्टी हैं एक बार रिकॉल कर दे रहे हैं, सब प्रॉपर्टी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। पहली प्रॉपर्टी है अगर लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स है तो इसे ए से बी एफ टी डी टी लिख सकते हो, एक्स के रिप्लेसमेंट पे टी रिप्लेस कर सकते हैं। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, जब लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट चेंज करोगे तो आगे माइनस लग जाएगा। लिमिट चेंज किया गया है, ए को अपर बी को लोअर बोला गया तो माइनस डी एक्स हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी है ए से बी एफ एक्स डी एक्स। इसकी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इंटीग्रेशन ए से बी कर रहे हो और बाया अगर रास्ते में कहीं बीच में सी हो रहा है तो आप सी के लिए प्रॉपर्टी लिख सकते हो ए से सी एफ एक्स डी एक्स, फिर सी से बी एफ एक्स डी एक्स। सी बाद में कैंसिल हो जाता है, अभी हम प्रूव करेंगे। फिर उसके बाद आगे इसकी चौथी प्रॉपर्टी है लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं, डी एक्स आएगा। पांचवी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम पांचवी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। इसकी है 0 से एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स होता है। आगे छठवीं प्रॉपर्टी 0 से 2a एफ एक्स है, तो ये हमको दो आंसर देता है। छठवीं प्रॉपर्टी दो आंसर देता है, एक देगा 2 टाइम्स 0 से a एफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स हो। अगर 2a माइनस एक्स एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स होगा तो ये हमको आंसर ये देगा। और ये 0 दे देगा जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स होगा, तो ये आंसर क्या दे देगा, 0 दे देगा। आगे सातवीं प्रॉपर्टी है लिमिट माइनस ए से प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, ये भी हमको दो आंसर देगा, 2 टाइम्स 0 से ए एफ एक्स डी एक्स देगा। कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स हो, मतलब फंक्शन इवन हो। और यही चीज हमको आंसर 0 दे देगा कब, जब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स हो, मतलब फंक्शन क्या हो, ऑड हो। अब हम एक एक करके हर एक प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। चलिए देखते हैं, अब हर एक प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। जैसे पहली प्रॉपर्टी है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ ऑफ टी डी टी। तो इसमें क्या कर दिया जाएगा, इसमें पुट कर देंगे x इक्वल टू टी, लिमिट चेंज कर देते हैं। इफ अगर x a रहेगा देन तब हमारा t भी क्या रहेगा, a रहेगा। अरे x जगह पे a रखोगे, इफ अगर x के प्लेस पे b रखोगे तब उस कंडीशन में हमारा t भी क्या रहेगा, b रहेगा। और x का डेरिवेटिव dx होगा और इसका dt होगा, तो हमारी लिमिट वही रहेगी। देखो लिमिट a से b ही रहेगी और जहां f ऑफ x है t है वहां dt हो गया। यही हमको RHS में प्रूव करना था। समझ में आया? तो इसका मतलब x
के प्लेस पे टी रखने पर कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी आइए देखते हैं, हम लोग दूसरी प्रूफ करते हैं। दूसरा है ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर है माइनस ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लिमिट चेंज कर दिया जाएगा, यहाँ पर लिमिट अपर लिमिट यहाँ बी से ए हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, तो इसके लिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करते हैं। लिमिट ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। अब क्या होगा, अब इसका एफ एक्स मतलब भाई इंटीग्रेशन जब करोगे तो एक्स फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होगा कोई एक्स फंक्शन आएगा। हम मान लेते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स है और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, बी से ए है। तो जब हम पुट करेंगे तो ये एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। ये हो गया। अब हम लोग RHS प्रूफ करते हैं, RHS ले लेते हैं। RHS में क्या लिखा गया है, माइनस ए से बी, अब बी से ए है, बी से ए है एफ एक्स डी एक्स है। देखो बेटा सेम फंक्शन है, यहाँ पर माइनस रहेगा, इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स और यहाँ से ए से बी होगा। जब ए पुट करोगे तो ये एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ ए माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी होगा, और जब आगे पीछे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इस माइनस से तो एफ ऑफ ए माइनस माइनस प्लस एफ ऑफ बी होगा। अब इसको हम जब पक्षांतरण करते हैं तो ये हमको मिलता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ क्या मिलता है, ए मिलता है। अब आप देख पा रहे हो कि ये LHS भी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए दे रहा है और RHS भी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए दे रहा है। तो सो LHS किसके बराबर हो गया, RHS के बराबर हो गया। इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी भी हम लोग प्रूफ कर दिए हैं। आप यहीं से आगे पीछे करके माइनस कॉमन ले लेते तो डायरेक्ट दूसरी प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती। समझ में आया? तो इस तरीके से पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम x के प्लेस पे t पुट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट का स्थान चेंज करेंगे तो माइनस बदल जाएगा। समझ में आया? जैसे मान लिया जाए कि अगर आपका 0 से 2 fx है, तो अगर हम लिमिट चेंज करेंगे 2 से 0 करेंगे, fx करेंगे, dx करेंगे, तो आगे हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी है। अब हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाहेंगे। तीसरी प्रॉपर्टी आप लोग देखेंगे बच्चों, देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर कहीं a से b fx dx है तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं a से c fx dx और प्लस लिख सकते हैं c से b f of x dx। ये है, लेकिन एक चीज है कि हमारा जो c होना चाहिए, वेयर जो c हो वो a से b के बीच में कोई एलिमेंट हो। अब आप देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग RHS का प्रयोग करते हैं। LHS RHS दोनों ले लेते हैं। चलिए पहले चलो अब लिख दिए हैं तो RHS ही ले लेते हैं। A से C fx dx और प्लस C से B fx dx है। आप देख पा रहे हो कि इसका इंटीग्रेशन कोई फंक्शन होगा, हम कैपिटल X मान लेते हैं और हमारी लिमिट C से A तक चलेगी। इसका भी कोई फंक्शन कैपिटल fx होगा और इसकी लिमिट b से c तक चलेगी। पहले हम अपर लिमिट लेंगे f ऑफ c माइनस f ऑफ a और फिर प्लस इसको लिखेंगे f ऑफ b माइनस f ऑफ c। अब f अगर आप देख पा रहे हो तो f ऑफ c पॉजिटिव है और मतलब निगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा। बचा हमारे पास f ऑफ b
माइनस एफ ऑफ ए, और यही एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, यही आपकी लिमिट ए से बी एफ एक्स क्या है, डी एक्स है। अरे इसको जब सॉल्व करोगे यही आ गया, ये हमारा क्या हो गया, एल एच एस आ गया। इसका मतलब दूसरी प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो गई। तो मतलब ए से सी जाएंगे, सी से बी जाएंगे तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा इसको ऐसे भी सोच सकते हो, और पार्ट में ब्रेक करो, जैसे ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से सी वन ना, ए से C1 प्लस C1 से मान लिया जाए C1 से C2, और फिर हम आपके पास ऐसे भी लिख सकते हैं C2 से क्या B तक लिख सकते हैं, यही चीज सेम है। C1 से C1 कट जाएगा, C2 से C2 कट जाएगा। तो मौका आने पर हम लोग अभी दो मतलब एक पॉइंट पर मतलब दो ब्रेक किए हैं, हम 2 पॉइंट पर भी आगे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है। आइए देखते हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो मौका आने पर हम ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम यहाँ पुट कर देंगे x मतलब a प्लस बी, यहाँ पर हम पुट कर देंगे a प्लस बी माइनस एक्स के प्लेस पे t पुट कर देंगे। अब हम लिमिट चेंज कर देते हैं। लो, इफ अगर हमारा x a होगा, x की जगह a पुट करोगे देन तब t क्या होगा, आप लोग गौर करो, अगर x की जगह पे a पुट करेंगे तो a से a कैंसिल होकर t हमको b मिल जाएगा, और इफ अगर x के प्लेस पे हम b पुट करेंगे तब उस कंडीशन में हमको t क्या मिल जाएगा, तब हमको ta मिल जाएगा। और जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट है डेरिवेटिव dx का, x का माइनस dx dt, तो यहाँ से हमको dx बराबर क्या मिल जाएगा, माइनस dt मिल जाएगा। अब इसमें हम पुट कर देते हैं, ये हम RHS लेके सॉल्व कर रहे हैं। अब हम पुट कर देते हैं, तो ध्यान से देखो, पुट कर देते हैं। अब हमारी लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, अब हमारी लिमिट b से कहां तक चलेगी, a तक। और f आप इस पूरे को t मान चुके हो, इस पूरे को t मान चुके हो, dx का मान किस में है, माइनस dt में है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ हमारी लिमिट b से a तक है, b से a तक है, f ऑफ t dt हो जाएगा। अभी अभी हम आपको प्रूव कर किए थे कि लिमिट को ऊपर नीचे चेंज करने पर माइनस हट जाएगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a से b f ऑफ t dt लिख सकते हैं। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों, अब अभी अभी पढ़ाया गया था कि t को हम x के रूप में रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ से a से b f ऑफ x dx लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से यही देखो हमको LHS मिल गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि हम RHS से भी LHS, हम LHS से भी RHS ला सकते हैं। x के प्लेस पे हम पुट करते a प्लस बी माइनस टी पुट कर देते, हमको वो मिल जाता। समझ में आया? तो इस तरीके से हम कैसे प्रूव किए हैं चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी में इसके प्लेस पे हम क्या पुट कर दिए हैं, इसके प्लेस पे हम पुट कर दिए थे t, और फिर उसके बाद लिमिट चेंज करके सॉल्व किए तो हमको LHS a से b fx dx मिल गया। यहाँ 2 प्रॉपर्टी हमको लगानी पड़ी, यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी लगानी पड़ी और यहाँ पहली प्रॉपर्टी लगानी पड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब चौथी के बाद पांचवी प्रॉपर्टी देखो, पांचवी भी सेम है। पांचवी क्या है, 0 से क्या है, पांचवी 0 से a f ऑफ x dx है, और इसको ले लेते हैं 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। इसको LHS से देखो हम प्रूव कर देते हैं। लो, LHS में हम लोग पुट कर देते हैं, x के प्लेस पे a माइनस टी पुट कर देते हैं और लिमिट चेंज, लिमिट लेते हैं। इफ अगर x के प्लेस पे 0 रखोगे तो यहाँ x के प्लेस पे 0 रखोगे तो जब सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू ay आएगी, देन t यहाँ a आएगा, यहाँ 0 रखने पर टी ए आएगा। और अगर हम इफ
x के प्लेस पे a पुट करेंगे, यहाँ a पुट करोगे a से a कट जाएगा, तब उस कंडीशन में t की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, तब उस कंडीशन में t की वैल्यू 0 मिल जाएगी। 0 पर a आया और a पर 0, और यहाँ पर dx बराबर क्या हो जाएगा, इसका 0 माइनस डी टी, तो dx बराबर कितना मिल जाएगा, माइनस डी टी मिल जाएगा। यहाँ हम वैल्यू चेंज करेंगे, 0 पर हमको कौन सी लिमिट मिली है, a, और a पर 0 मिली है, f ऑफ x के प्लेस पे क्या रखते हैं, a माइनस टी, और dx के प्लेस पे माइनस डी टी रखे हैं, माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, माइनस बाहर a से 0 f ऑफ a माइनस टी डी टी मिल गया। और पढ़ाया गया था कि लिमिट को ऊपर नीचे चेंज करने पर, लिमिट को ऊपर नीचे करने पर एक निगेटिव आता है, दोनों निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको हम 0 से f ऑफ a माइनस टी डी टी लिख सकते हैं। अब फिर हम आपको बताए थे कि लिमिट में हम x के प्लेस पे t पुट कर सकते हैं, x के प्लेस पे t पुट कर सकते हैं लिमिट में, तो ये मिल जाएगा a से 0, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स मिल गया। देखो ये RHS आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं पर भी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ये कब लिखेंगे, सिचुएशन आने पर, जब हमको क्वेश्चन करना रहेगा तो क्वेश्चन करते समय हम इसको ऐसे इसका प्रयोग करेंगे। अभी क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस कराएंगे 7.11, तो 7.11 के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे, और प्रॉपर्टी से समझ लीजिए क्वेश्चन एनडीए में भी और 12 के बोर्ड एग्जाम में भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम छठवीं प्रॉपर्टी पे। छठवीं प्रॉपर्टी क्या कहती है, छठवीं प्रॉपर्टी आप लोग देखेंगे, छठवीं अगर 0 से 2a fx dx है तो ये हमको दो आंसर देता है, एक 2 टाइम्स 0 से a देगा fx dx देगा, और एक यही हमको अपना आंसर 0 देगा। ये कब देता है, इफ f ऑफ 2a माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर क्या हो, fx हो, मतलब हम इसका यूज करेंगे। और ये कब होगा, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स, 2a माइनस एक्स बराबर माइनस f ऑफ x हो। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको हम प्रूफ कर रहे हैं, आप लोग इसको गौर से देखेंगे। प्रूफ करते समय लेफ्ट हैंड साइड में हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे। 0 से 2a है, देखो 0 से 2a है, f ऑफ x dx है। अब प्रूविंग को ध्यान में रखते हुए काम कहानी बनाएंगे। अब आप बताओ, हमको यहाँ a लाना है, तो आप लोग गौर करो 0 से 2a के बीच में क्या a आता है कि नहीं आता है, 0 से 2a के बीच में a आता है, तो इसको हम ब्रेक करेंगे प्रॉपर्टी 3 से। 0 से a f ऑफ x dx और प्लस लिख देंगे 0 से, मतलब a से कितना 2a f ऑफ x dx, ये हम लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी किससे, बाई प्रॉपर्टी 3 से, बाई प्रॉपर्टी 3 से, ये प्रॉपर्टी 3 से ये ऐसा हम ब्रेक किए हैं। अब आप लोग ध्यान से अगर समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये आपका 0 से a f ऑफ x बरकरार रहेगा dx प्लस। अब हम पूरा दिमाग यहाँ लगा देते हैं। अभी अभी हम आपको पढ़ाए थे कि अगर मान लिया जाए, अब हम x के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, हमको 2a माइनस एक्स लाना है, 2a माइनस एक्स लाना है। तो आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम x के प्लेस पे 2a माइनस क्या पुट कर देते हैं, x के प्लेस पे 2a माइनस एक्स पुट कर देते हैं, ठीक है। 2a माइनस एक्स पुट कर देते हैं x के प्लेस पे, सेकंड इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड के लिए, ठीक है। x के प्लेस पे क्या पुट कर देते हैं, 2a माइनस एक्स। चलिए चाहे लेफ्ट हैंड साइड से इसको सॉल्व करिए, चाहे राइट हैंड साइड से सॉल्व करिए। देखो
x के प्लेस पे हम कुछ पुट कर देते हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। इस वाले पार्ट में x के प्लेस पे 2a माइनस टी पुट कर देते हैं। क्योंकि हमको यहाँ पर देखो जो रूल बनाना है वो 2a माइनस टी का टाइप का कुछ बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं x के प्लेस पे 2a माइनस टी, और हम लिमिट लेते हैं। इफ अगर हम x बराबर a पुट कर देते हैं देन हमको t बराबर क्या मिलेगा। x जब a पुट कर देंगे 2a में से a निकल जाएगा, a मिलेगा। और फिर अगर इफ x के प्लेस पे हम 2a पुट करेंगे तब उस कंडीशन में t बराबर 0 मिल जाएगा। अब हमारी लिमिट a से 0, यहाँ पर हमको dx बराबर इसका 0 माइनस dt मिलेगा, तो dx बराबर कुल मिला के माइनस dt मिला। यहाँ हम रखेंगे, इस पर नहीं दिमाग लगाएंगे। ये हमारे पास 0 से a f ऑफ x dx है प्लस, अब इसके लिए लिमिट हमारी a से 0 तक चलेगी, a से 0 तक चलेगी, और यहाँ पर f ऑफ 2a माइनस टी होगा और dx की जगह पे माइनस dt हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग यहाँ तक गौर से एक बार अच्छे से देख लीजिए। फिर आगे हम बढ़ते हैं, इसको और छोटा कर देते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा, चलिए बड़ा ही कर दें, बहुत छोटा करने भी दिखाई नहीं देगा। चलिए नए पेज पे हम लोग इसको देख लेते हैं, दिखाई तो दे रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, फिर से देखो कलर चेंज कर दीजिए। ये है हमारे पास 0 से a f ऑफ x dx है। अब ये माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस a से 0 हो जाएगा f ऑफ 2a माइनस t dt हो जाएगा। लिमिट को ऊपर नीचे चेंज करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 0 से a f ऑफ x dx हुआ, और ये पॉजिटिव हुआ 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx हुआ, सॉरी 2t के रूप में है, ये आपका t dt हुआ। प्यारे बच्चों बताया गया था t को हम x में रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो नए पेज के साथ हम x में रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये हमारे पास 0 से a f ऑफ x dx है, प्लस ये 0 से a f ऑफ 2a माइनस x dx है। अब हम देखो, आप लोग अगर समझ पा रहे हो, अब हम यही कंडीशन लगाएंगे। अब अगर 2a माइनस x को हम fx मान लें तो हमको पहला प्रूफ हो जाएगा, और दूसरा जब मान लेंगे तो 0 आ जाएगा। अब इसी में कंडीशन लगाएंगे। अब देखो इसी में कंडीशन लगाते हैं। लो कंडीशन में इफ टेक अगर हम ये टेक करते हैं f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर f ऑफ x, तो जहाँ 2a माइनस एक्स है वहाँ f(x) लेते हैं 0 से a f ऑफ x dx, और यहाँ पर 0 से a f ऑफ x dx इसके जगह। तो ये कितनी बार है, ये 2 बार है, 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स 0 से a f ऑफ x dx, ये देखो पहला प्रूफ हो गया। अब इसी में भी अगर हम कंडीशन लगा देते हैं, इफ टेक अगर हम ये टेक करते हैं f ऑफ 2a माइनस एक्स dx, 2a माइनस एक्स dx में अगर हम माइनस f ऑफ x ले लेते हैं उसी में, तो हमारे पास लिमिट 0 से a f ऑफ x dx है। अब हम माइनस अगर यहाँ पर माइनस f ऑफ x ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 0 से a f ऑफ x dx, तो ये दोनों सेम होके कैंसिल होके क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यही बताया गया था ये हमको अपना 2 आंसर देता है, या तो ये देगा, या तो हमको अपना आंसर ये वाला पार्ट देगा, और या तो क्या दे देगा, 0 दे देगा। ये कब देगा, ये अब देखो आप लोग समझ लीजिए इसको। तो यहाँ पर हमने देखा 0 से 2a f ऑफ x dx, ये हमको 2 आंसर दे रहा है। 2 0 से a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे देगा और यही हमको आंसर 0 दे देगा। 0 कब देगा? जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के प्लेस पे हम माइनस एफ ऑफ एक्स लेंगे। देखो लिए हैं यहाँ 2a माइनस एक्स, जब माइनस एफ ऑफ एक्स रखोगे कट के 0 हो जाए। और ये कब होगा? इफ जब एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स के प्लेस पे हम क्या पुट कर किए हैं? एफ एक्स पुट किए हैं। जब एफ एक्स पुट किए हैं तो देखो 2 बार में आ गए। तो इस हिसाब से बच्चों 6वीं प्रॉपर्टी एक बार आप लोग और देख लेंगे गौर से तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 7वीं प्रॉपर्टी की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहती है अगर माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स है तो ये भी हमको आंसर 2 ही देता है। 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स देगा और यही हमको आंसर 0 दे देगा। ये कब देता है? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए? माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स हो जाए। और ये कब आएगा? इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आए। ये कंडीशन अप्लाई करते हुए आप जैसे देखते हैं, आइए देखते हैं, प्रूफ करते हैं। इज्जत से लेफ्ट हैंड साइड उतार के इसी में जुगाड़ लगाओ। माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। अगर आप देख पा रहे हो माइनस ए से ए के बीच में 0 आता है तो बाया 0 में प्रॉपर्टी नंबर 3 में ब्रेक कर देंगे। तो इसमें हम ब्रेक कर सकते हैं माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स ना, माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और फिर उसके बाद लेकिन एक चीज है, माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स हमको माइनस ए खत्म करना है और माइनस ए लास्ट में भी देखो खत्म कर देते हैं। और फिर उसके बाद प्लस यहाँ से 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये बाई प्रॉपर्टी 3 है। बाई प्रॉपर्टी, ये बाई प्रॉपर्टी 3 से ये किया गया है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम इसको नहीं दिमाग लगाएं क्योंकि ये यही प्रूव करना, इसको मत छेड़ो। 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स रहने दो, दिमाग हम इस पर लगाएंगे क्योंकि माइनस ए से 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है। इसी को हम टी मान के आगे दिमाग लगा देते हैं, यही टी मानते हैं, बाद में हम कहानी बना देंगे क्योंकि हमको ये 2 पार्ट लाना है। हम मान लेते हैं x बराबर टी, x बराबर माइनस टी मानेंगे क्योंकि इस माइनस को हमको खत्म करना है। x बराबर हम क्या मानते हैं? माइनस टी मानते हैं। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देते हैं। इफ x बराबर माइनस ए, अगर x के प्लेस पे माइनस ए पुट करेंगे यहाँ माइनस ए, तो माइनस ए बराबर माइनस टी, माइनस माइनस कैंसिल होके देन t बराबर कितना आ जाएगा? a आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम इफ x के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं, इफ x इक्वल्स टू 0, तो 0 पुट करेंगे तो देन हमको t भी क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। आप दिमाग लगाओ, अब नए पेज पे जहां पर x है वहां पर माइनस टी रखेंगे और यहां से dx बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी टी। जहां dx है वहां माइनस डी टी पुट कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए आप लोग, तो यहां से हमको 0 से a एफ ऑफ x तो रहेगा, प्लस अब हमारी लिमिट a से 0 चली जाएगी एफ ऑफ माइनस टी। एफ ऑफ कितना होगा? एफ ऑफ माइनस टी और यहाँ पर माइनस डी टी हो जाएगा। इस माइनस टी को हम निकाल देते हैं तो लिमिट 0 से ए एफ ऑफ एक्स, यहाँ डी एक्स नहीं लिखा गया है, लिख दे रहे हैं डी एक्स, यहाँ डी एक्स लिखना था, प्लस डी एक्स और ये माइनस, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा। ए से 0 एफ ऑफ माइनस टी डी टी हो जाएगा। लिमिट को ऊपर नीचे चेंज करने पर निगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। 0 से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ पर ये 0 से ए एफ ऑफ माइनस टी डी टी। अब हम पहली प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे, जहाँ टी है वहाँ एक्स को रिप्लेस कर देते हैं प्रॉपर्टी फर्स्ट से। प्रॉपर्टी फर्स्ट हम आपको पढ़ाए थे, बाई प्रॉपर्टी फर्स्ट, बाई
प्रॉपर्टी फर्स्ट में पुट क्या किया गया था, x के जगह पे t। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, 0 से a f ऑफ x dx और यहाँ 0 से a f ऑफ माइनस x dx होगा। अब वही कंडीशन लगाएंगे, चूंकि अब यही लेंगे, जब माइनस एफ एक्स हो जाए, जब ये हो जाए तो क्या होगा। अब ध्यान से देखो, अब इसी में हम दो चीज टेक करते हैं। इफ टेक, अगर हम ये टेक करते हैं, अगर आपका फंक्शन इवन हो, इफ इवन फंक्शन, इफ फंक्शन इवन, इफ अगर फंक्शन इवन है, फंक्शन क्या है, इवन है। इवन का मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो, एफ एक्स हो। तो एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो, यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से a एफ एक्स डी एक्स, और जहाँ पर माइनस एफ एक्स है वहाँ पर एफ एक्स और ये डी एक्स हो जाए। तो ये ऐड होके 2 बार में ऐड हो जाएगा, 2 टाइम्स 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। देखो ये पार्ट आ गया। अब इसी में भी, अब अगर आपका फंक्शन, इफ फंक्शन इज ऑड, अगर फंक्शन ऑड है, ऑड का मतलब दैट इज एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ ऑफ एक्स हो। तो इसमें जब एफ ऑफ माइनस एक्स का माइनस रखोगे तो आगे माइनस लग जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स तो रहेगा, और प्लस 0 से a अब माइनस एफ ऑफ एक्स रख रहे हैं ना, x माइनस एफ ऑफ एक्स जगह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यहाँ माइनस आ जाएगा, 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये प्लस माइनस होके कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0। तो हम लोगों ने क्या देखा, अब पूरा फाइनल लिख देते हैं। तो हम लोगों ने यही देखा, सो अगर लिमिट माइनस a से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स है तो ये हमको 2 आंसर देता है। 2 टाइम्स 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स देगा। ये कब देता है, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, प्लस एफ ऑफ एक्स हो जाए, मतलब फंक्शन इवन देखो अभी दिखाए थे। और यही चीज हमको 0 देगा, इफ 0 कब देता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए, माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाए। तो ये आंसर क्या दे देता है, 0 देता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हम आज आपको क्या पढ़ाए, जो हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रेशन होते हैं, इसमें कुछ प्रॉपर्टी लगती है, और ये टोटल कितनी प्रॉपर्टी आपको बताया गया, टोटल ये 7 प्रॉपर्टी होती हैं। इन 7 प्रॉपर्टियों के हेल्प से हम लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर देते हैं। और 7 प्रॉपर्टी एक बार में पहले लिखाई गई, फिर उसके बाद 7 देखो प्रूफ किया गया। ठीक है, तो एक बार हम फिर से रिकॉल कर दे रहे हैं। ये जो 7 प्रॉपर्टी हैं, इसमें से देखो ये 7 प्रॉपर्टी में ये आपके पास पहली प्रॉपर्टी है बेटा, ये दूसरी है, ये तीसरी है, फिर उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, 5वीं, 6वीं और ये 7वीं प्रॉपर्टी। और फिर उसके बाद ये पहला प्रूफ किया गया, ये दूसरी प्रॉपर्टी का प्रूफ है, ये प्रूफ दूसरी प्रॉपर्टी का है। फिर उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ किए हैं, चौथी प्रॉपर्टी प्रूफ है, 5वीं प्रूफ किया गया है, 6वां है, ये 6वां 2 पेज में आया। फिर उसके बाद 7वां भी देखो, 7वां 3 पेज में प्रूफ हुआ। तो इस तरीके से अब इस प्रॉपर्टी पर हम 1-2 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके बाद 7.11 में तो प्रैक्टिस करना ही करना है। आइए देखते हैं एक छोटे प्रश्न से। जैसे मान लिया जाए, क्वेश्चन लिख दिया जाए, लिमिट 0 से π/2 और यहाँ पर हम लिख दें साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करना हो तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम इसको i मान लेते हैं, और लिमिट 0 से π/2 और यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्वेश्चन को हम एक इक्वेशन के रूप में मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम इसमें बाई प्रॉपर्टी लगाएं। देखो ये प्रॉपर्टी फील हो रही 0 से a वाली, तो बाई प्रॉपर्टी
जो प्रॉपर्टी लगाएंगे उसको लिखेंगे बाई प्रॉपर्टी 0 से ए एफ एक्स डी एक्स। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स में लिखा गया था 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। बताए थे जहां x है वहां पर a माइनस एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ a का वर्ग कौन कर रहा, पाई बाई 2। इसका मतलब जहां x है वहां पर हम पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख देंगे। तो यहाँ से i बराबर क्या हो जाएगा, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स लिख देते हैं। अब यहाँ पर आगे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास i इक्वस टू 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर x। अरे साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास स्क्वायर थीटा होता है। तो कास स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख दिया गया है। इसे हम इक्वेशन सेकंड मानते हैं। ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग, तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते इस दौरान पहले क्वेश्चन को हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद जब प्रॉपर्टी लग जाती है तो उसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, कभी कभी दोनों को ऐड करना पड़ता है और कभी कभी इसको आगे सॉल्व कर देना पड़ता है। जब फायदा है तो हम ऐड करेंगे, और जब फायदा नहीं है तो हम ऐड नहीं। बताओ फायदा है ऐड करने पर है, क्योंकि जैसे हम ऐड करेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स 1 आता है, तो ऐड करने फायदा हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो बाई फर्स्ट में हम सेकंड को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ भी आई है, आई कितना आई हो जाएगा 2i, और ये ऐड होगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स में कौन ऐड हो रहा है, कास स्क्वायर एक्स, और यहाँ से dx हुआ। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो 0 से पाई बाई 2 यहाँ 1 होके dx हुआ। और आपको पढ़ाया गया था 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x के सापेक्ष x होता है। तो 2i इक्वल्स टू एक्स हुआ, और यहाँ पर आपके पास लिमिट पाई बाई 2 से 0 हो गया। तो यहाँ से आपको मिलता है 2i बराबर पाई बाई 2। तो 2 से डिवाइड कर देंगे, इसमें 2 से जब 2 से डिवाइड कर दोगे 2 उधर जाएगा, तो i इक्वल्स टू पाई बाई कितना हो जाएगा 4। i का मतलब आपके पास ये क्वेश्चन था और उसका ये आंसर आ गया, तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज आप लोग कायदे से प्रॉपर्टी पढ़िए, इसको प्रूव करिए। अब आगे हम 7.11 में प्रॉपर्टी की हेल्प से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और इस वीडियो में हम आपको केवल प्रॉपर्टी के बारे में बताएं, और प्रॉपर्टी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।